नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि देश में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और आज 7वें चरण का और अंतिम चरण का चुनाव होना था, जो अब संपन्न हो चुका है। अगर कुल सीटों की बात किया जाए तो आज 8 स्टेट के कुल 57 8 प्रदेश के कुल 57 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा था। और अगर खास तौर से उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, जिसमें ज़्यादातर सीटों पर चुनाव हो चुका था और बचे हुए 13 सीटों पर आज मतदान हुआ है, जो संपन्न हो चुका है। अब आपको बता दें कि चुनावी प्रक्रिया जो थी वह पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब बारी है मतगणना की, जो 4 तारीख को होना है। मतगणना के बाद देश में एक नई सरकार का गठन होगा, नए सिरे से कामकाज का शुरुआत होगा। अब आगे अगर बात किया जाए वोटिंग परसेंटेज की, तो वोटिंग परसेंटेज कुल मिला जुला कर उत्तर प्रदेश बिहार में थोड़ी सी निराशाजनक रही है। बाकी अन्य जगहों पर ठीक ठाक वोटिंग हुई है। अगर कुल 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग परसेंटेज की बात किया जाए तो पूरा मिलाकर अगर देखेंगे तो आप 58.34% वोटिंग रेट रहा है। अगर स्टेट वाइज बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ है और सबसे कम मतदान जो हुआ है वह बिहार में हुआ है। जी हाँ, बिहार का स्थिति बहुत ही निराशाजनक रहा है इस मतदान में, क्योंकि 50% के ऊपर वोटिंग रेट इस बार 7वें चरण के चुनाव में बिहार का पहुंचा ही नहीं है, 50% के नीचे ही रहा है। अब अगर स्टेट वाइज एक एक स्टेट की बात किया जाए तो सबसे पहले अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर 69.887% वोटिंग रेट रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 70% वोटिंग रेट रहा है। तो वहीं बिहार में 48.86% यानी कि 49% के लगभग वोटिंग हुआ है। अगर झारखंड की बात किया जाए तो झारखंड में भी अच्छा खासा वोटिंग रेट रहा है और यहाँ पर 67.95 यानी कि पूरी तरह से कहा जाए तो 68% की वोटिंग रेट रहा है, जो अच्छी खासी वोटिंग है। उसके बाद उड़ीसा की बात किया जाए तो उड़ीसा में भी अच्छा वोटिंग हुआ है, यहाँ पर 62.46% की वोटिंग रेट रहा है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी 66.56% की वोटिंग हुआ है। और चंडीगढ़ की बात किया जाए तो यहाँ पर भी अच्छा वोटिंग हुआ है, यहाँ पर 62.80 यानी कि कहा जा सकता है कि 63% का वोटिंग रेट रहा है। उसके बाद अगर पंजाब की बात किया जाए तो पंजाब में 55.20 यानी कि 55% का वोटिंग रेट रहा। यह कुल आंकड़ा है 8 राज्यों के कुल 57 सीटों का, 57 लोकसभा सीटों पर हुए वोटिंग का। अब आपको बता दें कि सबसे खराब स्थिति जो थी वह बिहार की थी। बिहार में 49% वोटिंग रेट रहा है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में सबसे अच्छा वोटिंग रेट जो कि 69-70% का वोटिंग हुआ है। साथ ही एक बात तो है, वह है कि उत्तर प्रदेश बिहार में बहुत अच्छी खासी वोटिंग नहीं हुई है। 100 में से 50 लोग 55 लोगों ने वोट किया है और 50 लोग या 45 लोग अपने घर में ही छुट्टियां मनाने का काम कर रहे थे। और कल के दिन यही लोग, जब एक नई सरकार बनेगी तो कहेंगे कि एक अच्छी सरकार नहीं आई। कल के दिन यही लोग कहेंगे कि अच्छा काम नहीं हो रहा, देश विकास नहीं कर रहा है। लेकिन जब इन्हें मौका मिलता है, जब इन्हें अपने अधिकार का प्रयोग करने का चांस आता है, तो यह लोग घर में दुबक के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि देश में कोई काम नहीं हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है। जब इतने अधिक संख्या में लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचेंगे नहीं, अपने मत का प्रयोग करेंगे ही नहीं, तो एक अच्छा नेता कैसे चुनकर आएगा। जब एक अच्छा नेता चुनकर नहीं आएगा तो ऐसे ही 5 साल बर्बाद चले जाएंगे। आप उनको खाली दोषी ठहराते रह जाएंगे, लेकिन कोई काम आपके क्षेत्र में विकास कार्य का होगा नहीं। ना ही आपके यहाँ कोई शौचालय बनेगा, ना ही सड़क बनेगा, ना ही एजुकेशन के लिए विद्यालय बनेंगे। कोई भी काम होगा नहीं अगर एक अच्छा नेता आपके क्षेत्र में चुनकर नहीं आता। कुछ चंद लोग आपके लिए नेता चुनेंगे और उन्हीं के इशारों पर आपको भी चलना होगा, क्योंकि आपने तो वोट किया ही नहीं, आपने मतदान का प्रयोग किया ही नहीं, आपने अपने अधिकार का उपयोग किया ही नहीं है। तो यही लोग जब बाद में शिकायत करेंगे कि यह सरकार अच्छी नहीं है, वो सरकार अच्छी नहीं है, ये नेता अच्छे नहीं है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब हम वोटिंग अपने मत का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं तो कैसे एक अच्छा नेता चुन कर आएगा। बाकी लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या कुछ समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।